लेकिन कहीं ना कहीं कोई कसर। सदगुरु श्री कवि साहब जी ने जो उपदेश दिया उस पर विवेक की कसौटी पे उसे कसा कि जो मैं उपदेश समाज को दे रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं। हर चीज़ की परख की, वो परख करके फिर संसार को उस बातों की जानकारी। उन्होंने देखा इस संसार में कि सबको जानने, मानने, गढ़ने, कल्पना करने वाला ये चेतन जीव ही सत्य। सर्व जनैया सर्व मनैया, रहो भूल में सोए, सो मानव प्राणी तुझसे अधिक न। सबको जानने वाला, सबको मानने वाला ही भूल और कल्पना में सोए। कब से सो रहा? अनादिकाल से। अनादिकाल से कहीं भ्रम में सो रहा है, कल्पना में सो रहा है। लेकिन इनसे कौन बचाते हैं? पारखी जो भूल, आज संसार में बहुत सी भूल चल रही। कोई ईश्वर को मानता है, कोई ब्रह्म को मानता है, कोई आत्मा को मानता है, कोई परमात्मा को मानता है। ये सारी भूल है, क्योंकि खाली वाणी जाल को जब तक परख पाता नहीं, आवागमन इस जीव का जब तक जाता नहीं। जब तक ये जीव खाली और वाणी जाल को नहीं परखता है तब तक इसका आवागमन नहीं जाता। खाली जाल के ये देह, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, परिवार, जिसको कहते हैं मोटी माया। वाणी जाल के ये जितने भी मानंदी 33 करोड़ देवी देवता की। अब गाय के अंदर कितने देवी देवता बताते? 33 करोड़। 100, 200, लाख, 1 करोड़ तो ही बात समझ में आती है। 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर बताते। वैसे शास्त्रों पुराणों में तो 33, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र, 1 प्रजापति, यही 33 होता है। लेकिन जब कसाई गाय को काटता है तो 33 करोड़ देवी देवता भाग जाते हैं और कसाई उसको काट देता है। जब एक भी देवी देवता उस गाय को बचाने नहीं आते, जबकि उसके अंदर कितने देवी देवता? 33 करोड़। तो ये सब आनंदी कौन बताते? पारखी संत को। और वाणी की भूल क्या है? भूत, प्रेत, चुड़ैल, मरीन, मसान, नटवीर, खबीर, जिन्न, मरिंद, ओझा, बेजा, नाउत, मंत्र, टोना, टम्बर, ईश, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ये सब भूल। ये भूल किनके द्वारा फैलाई गई? जिनको हम सिद्ध मानते हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध कहलाने वाले। लेकिन सदगुरु श्री कवि साहब जी की दृष्टि में जिनको सिद्ध माना वो सिद्ध नहीं, वो सब गिद्ध थे। क्योंकि जो किसी को बंधन में डाले, किसी को भ्रम में डाले, किसी झूठी मान्यता में फंसाए, वो सब गिद्ध है। दिखने में तो सिद्ध दिख रहे, साधु जैसे दिख रहे, साधु का भेष भी दिख रहा है, लेकिन साधु के गुण लक्षण नहीं। संसार में भ्रम का उपदेश दे रहे, कहीं ईश्वर का, कहीं ब्रह्म का, कहीं आत्मा, परमात्मा, इसी मानंदी में वो भुलाए रहते। और जो पारखी संत गुरुजन ने यथार्थ वो सार और असार, जो सार क्या है और असार क्या है उसकी परख बताते हैं कि सार चेतन जीव ही है। क्योंकि संत गुरुजन कहते हैं संतों की सिद्धि यही, काटत भरम कलेश और अहित मीठे वचन से देत सभी उपदेश। तो संत गुरुजन है उनकी सिद्धि यही है। लेकिन सदगुरु श्री कवि साहब जी कहते हैं जो संसार में सिद्ध होया तो क्या होया? 14 फूटी बात और अंतर वाके बीज है फिर जामन की। कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई धपधारी है, कोई बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन उनके अंदर वासना बसी है। जो वासना को त्याग कर अलग हो जाए वही सिद्ध है। तो सदगुरु श्री कवि साहब कहते हैं कि आज हमें मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन में क्या करना चाहिए? किसके प्रति श्रद्धा रखें हम? चेतन के प्रति। भक्ति करनी है तो चेतन के प्रति, विश्वास करना है तो चेतन के प्रति। हम किसी, क्योंकि हमारे माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है, तो अगर हम माता पिता के बीच में रहते या घर परिवार में रहते तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम माता पिता की सेवा करें। क्यों? क्योंकि जिस माता ने हमें 9 महीने पेट में रखा,
और जिस पिता ने लालन पालन पोषण किया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन माता पिता की सेवा करें। या संत गुरुजनों के घेरे में रहते हैं, संत गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं, तो उनकी सेवा करें, क्योंकि आपका अंतःकरण दो ही चीज़ों से पवित्र होता है, एक दान से और एक सेवा से। दान और सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र करे दान, और मन पवित्र गुरु भक्ति करते हुए धोत करिए। व्यक्ति की तन की पवित्रता सेवा में, धन की पवित्रता दान में, और मन की पवित्रता में। लेकिन अपने बल को भूले हुए कोई ब्रह्म परमात्मा आत्मा कोई सत्य मानकर भूले। संत गुरुजन एक दृष्टांत देते कि एक चौराहे पर एक लड़का खड़ा था, वो रात के 11 बजे थे, और उसी चौराहे पर एक महात्मा जी भी खड़े थे। महात्मा जी ने कहा कि रात के 11 बजे और ये लड़का क्यों खड़ा, इससे पूछना चाहिए। और महात्मा जी उस लड़के के पास गए और पूछा, ये बताओ आप इतनी रात के 11 बज रहे हो, यहाँ पर क्यों खड़े, क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं? तो महात्मा जी ने उनसे उसका नाम पूछा कि आपका नाम बताइए। उसने बताया, मेरा नाम है शेर सिंह। जब उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो क्या बताया, शेर सिंह। बोले आपके पिता का नाम? बोले पिता का नाम है शमशेर सिंह। महात्मा जी ने सोचा, नाम शेर सिंह, पिता का नाम शमशेर सिंह है, तो कोई दमदार बच्चा है। पूछा आप कहाँ रहते हो? बोले शेरों वाली गली में। नाम शेर सिंह, पिता का नाम शमशेर सिंह, रहते शेरों वाली गली में, तो घर क्यों नहीं जाते? बोले कुत्ताओं से डर लगता। नाम शेर सिंह, पिता का नाम शमशेर सिंह, रहते शेरों वाली गली में, कुत्तों से डर। इसी प्रकार मानंदी में मायावी गुरुआ लोग कि अगर आप संत जो है, अगर ईश्वर की पूजा नहीं करोगे, अगर उसको नहीं पूजोगे, तो कहाँ चल जाओगे? नरक में। अगर ईश्वर को नहीं मानोगे तो आप आँख से अंधे हो जाओगे, कान से बेरे हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, पैर से नंगे हो जाओगे। आपको कहाँ जगह मिलेगी? नरक में। स्वर्ग में तो आपको जगह मिल नहीं सकते, क्योंकि आप ईश्वर को बाकी संत गुरुजन संसार में उपदेश दे रहे, भ्रमण दे रहे, उनको सब क्या कहते हैं? ये तो नास्तिक है। कबीरपंथी कौन है? नास्तिक। किसी ईश्वर को नहीं मानते, कोई ब्रह्म आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, ये सब तो नास्तिक। बाकी संत गुरुजन कहते हैं जो है नहीं उसको मानते हैं वो नास्तिक है, और जो है उसको मान रहे वो नास्तिक नहीं, वो सच्चे रूप में आस्तिक है। लेकिन दुनिया किनको आस्तिक मानती है? इनको जो नहीं है उसको मान रहे, इनको आस्तिक मानती है। और जो सत्य है, जिसका 3 काल 3 अवस्थाएं कभी नाश नहीं होता, उसको जानते हैं। कौन? ये चेतन जी वजह अमर अखंड नित्य सत्य सनातन साक्षी दृष्टा है। इसका 3 काल भूत भविष्य वर्तमान में कभी नाश नहीं होता। और ये जागरण स्वप्न सुसुप्ति तुर्या 3 काल 3 अवस्था में एक रस होता है। तो ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त है। इस मनुष्य जीवन को सेवा, साधना, भक्ति, परोपकार, दया, धर्म लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।